चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में स्नैपशॉट का चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं, जो चैप्टर का नाम है रंगास मैरिज। इनके राइटर हैं मस्ती वेंकटेशा अयंगर। और इस स्टोरी के जो नैरेटर हैं, जो जैसे इसमें जो स्टोरी बता रहे हैं, वो है श्यामा। श्यामा नाम के पर्सन। श्यामा कहते हैं कि वो जिस गांव में रहते हैं ना, उस गांव का नाम है हूसा अली। हूसा अली पहले मैसूर में ये था, मैसूर स्टेट में, और अब कर्नाटक स्टेट में है ये हूसा अली। कहते आपने नाम सुना है? नहीं? तो कहते कोई बात नहीं, शायद जो है वो गवर्नमेंट को भी ये नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि अगर आप जियोलॉजी के मैप में भी देखने जाओगे ना, जियोग्राफी के मैप में, तो भी शायद ये विलेज आपको मैप में भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये विलेज वो इंडिया के सबसे ब्यूटीफुल विलेज में से एक है, ऐसा ये श्यामा कहते हैं। कहते हैं आप एक बार ये विलेज में आओ तो सही। यहाँ की जो क्वालिटीज हैं उनके ऊपर शायद आप लोग सुनकर विश्वास ना करो, लेकिन वहां आप खुद देखोगे तो पता चलेगा। जैसे कहते हैं आप यहाँ पे आओ, इस विलेज में आओ, होसा अली विलेज में आओ, और यहाँ के रो मैंगोज, जो कच्चे आम होते हैं ना, वो कच्चे आम का एक बाइट खाली आप लोग खा के देखो, कि एक बाइट खाने से ही उसकी सॉरनेस, जो उसके खट्टापन है, वो आपको ऐसे होगा कि जैसे नहीं कहते आप लोग स्वर्ग में पहुंच जाओगे, ऐसे आपको महसूस होगा। पता है, कोई छोटे बच्चे को जो है कोई खट्टा उसे दे दो तो उसके फेस का एक्सप्रेशन कैसा हो जाता है, छोटे बच्चे को। कहते आप एक बार जो है वो इस होसाली विलेज में आओ और यहाँ का ये खट्टा आम खा के देखो तो पता चलेगा। और कहते हैं यहाँ का नेचर, तो यहाँ का नेचर भी बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ का नेचर वो कहते हैं ना भाई, सेल्फ डिपेंडेंट है। कहते हैं आप यहाँ के नेचर की एक क्वालिटी ऐसे बताते हैं, ये श्यामा जो है वो बताते हैं इसकी क्वालिटी। कहते हैं आप यहाँ पे आओ कि यहाँ पे विलेज के पॉन्ड में, जो विलेज का तालाब है, उसके पास में बहुत सारे क्रीपर्स जो है वो बनते हैं। क्रीपर्स जो प्लांट्स आते हैं ना, वो यहाँ पर जो है वो तैयार होते हैं। कहते हैं आप यहाँ पे आओ और इन क्रीपर्स की ग्रोथ आप लोग देखो, कि आप सुबह सुबह जब पॉन्ड में नहाने आते हो तो यहाँ पे आप लोग क्रीपर्स के जो है वो 2 पत्ते तोड़ के जाओ अपने खाने के लिए। पता है, वहाँ पे साउथ इंडिया में जो है वो पत्ते में खाते हैं, प्लेट्स नहीं, ज्यादातर पत्ते यूज करते हैं। ध्यान होगा ना आपको विलेज में, कि विलेज में वहाँ पे खाने के लिए जो है वो पत्तों का यूज किया जाता है। बड़े से पत्ते होते हैं वैसे। तो कहते हैं आप यहाँ पे आओ, सुबह जब आप पॉन्ड में नहाने आओगे तो यहाँ से 2 पत्ते खाने के लिए तोड़ कर जाना। और जब शाम को आकर देखोगे ना, दूसरे खाने के लिए पत्ते लेने आओगे, तो वहां पे दूसरे पत्ते पहले ही तैयार होंगे। मतलब कहते हैं यहाँ की ग्रोथ देखो, आप सुबह पत्ते तोड़ोगे तो शाम तक तो नए पत्ते आ भी जाएंगे वहां पर। तो इतना सुंदर ये विलेज है होसा अली। और ये कहते हैं कि अगर आपको इसके बारे में और जानना हो तो एक बार खुद ही विजिट ले लो इस गांव की, तो पता चल जाएगा। और इस गांव की एक कहानी बताते हैं ये, जो जो कहानी का नाम है रंगाज मैरिज। जैसे कहानी का नाम है वैसे ये कहानी भी है, रंगाज मैरिज। जिसमें रंगा, जो उस गांव में, वो जो होसाली विलेज है वहां का जैसे अकेला लिटरेट पर्सन। ये होसाली विलेज है ना, इस गांव में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, समझो कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। और इंग्लिश, इंग्लिश तो किसी की भी नहीं आती थी, किसी को भी नहीं आती थी। और इस पूरे विलेज में अकेले ये रंगा था। ये रंगा था जो वहां के एक अकाउंटेंट का बेटा था। वो रंगा सिर्फ अकेला ऐसा था जो पहले इंग्लिश सीखने के लिए या आगे की स्टडी के लिए गांव के बाहर बेंगलोर सिटी में गया था। ये विलेज के बाहर सिटी में पढ़ाई करने वाला वो गांव का ये पहला लड़का था, ये रंगा। और इसकी शादी कैसे हुई, या इसकी शादी इस श्यामा ने, जो ये कहानी सुना रहे हैं ना, ये श्यामा ने इसकी शादी की प्लानिंग कैसे की, कैसे करवाई, वो इसका मेन पॉइंट है। इस गांव का अकेला पढ़ा लिखा इंसान वो ये रंगा। और ये रंगा ये श्यामा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। श्यामा उससे जो है वो एज में काफी बड़े, समझो फादर की एज के थे। जो ये स्टोरी सुना रहे हैं श्यामा, वो इस रंगा से फादर की एज के थे। तो ये रंगा वो श्यामा की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो ये श्यामा ने एक जिम्मेदारी उठाई कि वो रंगा की मैरिज करके रहेंगे, भाई उसकी शादी वो करवा के रहेंगे। लेकिन ये शादी कैसे करवाई, वो इस स्टोरी का मेन पॉइंट है। तो अब ये स्टोरी जैसे शुरू करते हैं ना, कि ये रंगा वो इस पूरे गांव का अकेला पढ़ा लिखा इंसान था। ये जब बेंगलोर से पढ़ाई करके वापस आया ना, 6 महीने बेंगलोर रह के वापस आया, तो पूरे गांव में पता चला कि रंगा जो है वो बेंगलोर से आया है। तो पूरा गांव उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गया।
पूरा गांव घर के बाहर इकट्ठा हो गया ये देखने के लिए कि वो पढ़ लिख के वहां से वापस आया है तो वो कैसे लग रहा है कि भाई पहली बार गांव में कोई पढ़ने लिखने के लिए बाहर गया है और वहां से वो रिटर्न आया तो वो दिखने में कैसे लग रहा है ये देखने के लिए पूरा गांव उसके घर के बाहर जमा हो गया। अब पूरा गांव जब वहां पे गया ना तो वो रंगा जो है वो समझदार इंसान, पढ़ा लिखा वो अकेला था तो वही समझदार था। तो वो भी पूरे गांव को जो है वो निराश नहीं करना चाहता था। वो अपने घर के बाहर आया, सब गांव वाले, इमेजिन करो कैसा सीन होगा कि पूरे गांव वाले इसको देखने आए हैं रंगा को कि वो बाहर पढ़ने गया था तो अब वो कैसा लगता होगा। अरे उसमें चेंजेस क्या आते हैं वैसे भी, कह रहे हैं चेंजेस क्या होते हैं उसमें। बाहर जो पढ़ने गया है तो उसका क्या पूरा रंग रूप वगैरह सब बदल जाएगा? कुछ भी नहीं ना, आई थिंक तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन गांव वालों को क्या पता था, वो तो सब वहां पे जमा हो गए। लेकिन रंगा उनका मन तोड़ना नहीं चाहता था। वो घर के बाहर आ गया सभी गांव वालों के सामने, और सभी गांव वालों के सामने नमस्ते कहते हुए वहां पे सामने खड़ा रहा। उस रंगा को ऐसे फील हो रहा था जैसे वो नहीं होता है कि गांव में कोई वो मदारी आते हैं बंदर लेकर, तो उस बंदर को देखने के लिए पूरा गांव जमा हो जाता है। आज इस रंगा को देखने के लिए पूरा गांव जमा हो गया कि वो बेंगलोर से पढ़ के आया है तो कैसा लग रहा है, उसे देखने के लिए पूरा गांव वहां जमा हो गया। बताओ। तो यहाँ पर जो है जब पूरा गांव वहां पर आया ना, रंगा भी बाहर आ गया, तो पूरे गांव ने उसे देखकर जो है वो ये महसूस किया कि इसमें तो कोई चेंजेस हुआ ही नहीं है। वो तो 6 महीने पहले जैसे लग रहा था आज भी वैसे ही लग रहा है कि इसके तो रंग रूप कपड़े वगैरह कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। अरे 6 महीने में वैसे भी क्या चेंजेस होगा, वो तो सिर्फ पढ़ने लिखने गया था ना, चेंजेस क्या होने वाला है। वो तो गांव वालों को समझ नहीं थी तो वो तो पहली बार देखने के लिए दौड़ गए, फिर वहां जाके पता चला कि यहाँ तो कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं है, वो तो वैसे का वैसा ही है। जब सब गांव वालों को ये पता चला ना तो सब निराश हो गए, चुपचाप वहां से जो है वो चले गए, पूरी पूरी भीड़ वहां से निकल गई। बताओ, ऐसे गांव के लोग थे, सब वहां से चले गए। अब रंगा वहां पर जो है वो अकेला खड़ा था घर के बाहर, और उस भीड़ में खाली सिर्फ श्यामा वहां पर खड़ा था। जो ये कहानी बता रहे हैं ये नरेटर, वो सिर्फ श्यामा वहां पर खड़ा था। पूरी भीड़ के चली गई ना, उसके बाद श्यामा ने रंगा से धीरे से पूछा कि भाई बताओ क्या हाल चाल है। श्यामा तो रंगा को अच्छी तरह से पहचानता था ना, तो इसलिए उसने रंगा से आराम से पूछा कि भाई बताओ क्या हाल चाल है। रंगा ने भी उसके पाँव छुए, उसके पैर छुए, रिस्पेक्ट दी, और उसे सब बताया कि भाई हाँ भाई सब ठीक ठाक है, उसकी पढ़ाई कैसे चली, ये सब चीजें उसने अच्छी तरह से बताई। तो इस तरह से यहाँ पे ये स्टार्टिंग में पता चलता है कि हाँ सच में रंगा और श्यामा के बीच का रिलेशन बहुत अच्छा है। और रंगा सच में एक होशियार इंसान भी था। उसे सब सब पता था किसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे रिस्पेक्ट देनी है सबको, ये सब उसे पता था। एक दिन ये श्यामा, जो स्टोरी सुना रहे हैं, ये श्यामा अपने घर पर जो है वो कुछ आराम कर रहे थे, तभी रंगा उसके घर पर आए। ये रंगा उसके घर पर आए और कुछ जो है वो ये ऑरेंज लेकर आए, उसके बाद कुछ फ्रूट्स लेके आए उसके लिए। ये रंगा श्यामा के लिए कुछ फ्रूट लेके आया, कैसे वो एक गिफ्ट की तरह। इस श्यामा को ये अच्छा लगा कि चलो, वो रंगा जो है वो उसके लिए फ्रूट्स लेके आया, और दोनों जो है वो बातें करने लगे। दोनों जब बातें करने लगे ना तो बातों बातों में श्यामा ने रंगा से पूछा कि भाई बताओ अब तुम भाई शादी के लिए क्या सोच रहे हो, कब शादी करोगे? हम्म? तब उस रंगा ने जवाब दिया कि भाई अभी अभी फिलहाल वो शादी करना नहीं चाहता, क्योंकि शादी करने के लिए उसे जिस तरह की लड़की चाहिए वो लड़की ढूंढ रहा है। उस वो कह रहा था, रंगा ने अपनी फीलिंग्स अपनी बातें श्यामा को बताई। दोनों के बीच में अच्छा फ्रैंकली रिलेशन था, तो रंगा ने अपनी सभी बातें श्यामा को बताई। रंगा ने बताया कि देखो, मैं ऐसी लड़की ढूंढ रहा हूँ जो मैच्योर हो, जो जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना जानती हो, जो मुझे रिस्पेक्ट करे मैं उसको रिस्पेक्ट करूं, मुझे ऐसी लड़की चाहिए। रंगा ने बताया कि भाई देखो, मैं जो है वो इन रीति रिवाजों में नहीं मानता, जैसे समाज में चलते हैं रीति रिवाज और सब, मैं उन सब में नहीं मानता। मुझे सिर्फ एक समझदार और मैच्योर लड़की चाहिए, कि अगर मुझे ऐसी लड़की नहीं मिली ना तो भले मैं पूरी जिंदगी कुंवारा रहूंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा फिर। तो रंगा ने अपनी पूरी ये फीलिंग्स बताई ना, तब उस वक्त श्यामा ने मन ही मन डिसाइड कर लिया कि वो रंगा को ऐसे नहीं रहने देगा। वो खुद रंगा की शादी जरूर करवाएगा, और रंगा को जैसी लड़की चाहिए ना, समझदार मैच्योर लड़की, वो खुद उसके लिए ढूंढेगा। ये जिम्मेदारी किसने ली? श्यामा ने ली। श्यामा ने ये जिम्मेदारी ली कि भाई वो इसकी शादी जरूर करवाएगा।
तब जो है तब उस श्यामा को, नैरेटर को जो है वो ये पता चला, भाई मन में याद आया कि अरे हाँ, हमारे गांव में ही जो है वो रामाराव करके एक पर्सन है। उसने जो है वो ये याद आया उसे कि हमारे गांव में रामाराव नाम का एक पर्सन है, उसकी एक भतीजी है, जिसका नाम है रत्ना। कि वो रत्ना सच में बहुत समझदार है, बहुत मैच्योर है। वो जो है वो वीणा और हारमोनियम भी बजाती है। उसका जो है वो गला भी बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छा गाती भी है। भाई वो रत्ना इस रंगा के लिए परफेक्ट रहेगी। अब श्यामा रंगा के बारे में सब कुछ जानता था, तो इसलिए जो है वो उसे तो ध्यान था ना कि हाँ भाई रंगा को कैसी लड़की चाहिए। उसने बताया भी भाई मुझे ऐसी मैच्योर लड़की चाहिए। और उसे ध्यान आया कि हाँ, हमारे गांव में रामाराव की भतीजी है रत्ना, ये उसके लिए सही रहेगी। दूसरे ही दिन जो है वो श्यामा ने पूरी प्लानिंग कर दी कि अब इस रंगा और रत्ना की मैरिज कैसे करवाएं या उन दोनों को मिलवाएं कैसे। ठीक है ना, उसने पूरी प्लानिंग कर दी। उसने क्या प्लानिंग की, तो दूसरे ही दिन ये नैरेटर श्यामा जो है वो रामाराव के घर पे गया और उसने उसकी पत्नी से कहा कि भाई देखो, मैंने ना घर पे छाछ बनाई है, लस्सी बनाई है मैंने घर पे, भाई तुम जो है वो रत्ना को मेरे घर पे भेजना कि वो वहां से लेके जाए। तो इस तरह से श्यामा ने रत्ना को अपने घर पे बुलाया। ठीक है ना, इनडायरेक्टली अपने घर पे बुलाया कि भाई उसको बोलना मेरे घर से लस्सी लेके जाए। और दूसरी तरफ श्यामा ने जो है वो रंगा को भी ये मैसेज भेजा कि भाई तुम इस टाइम पे मेरे घर पर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मतलब श्यामा ने दोनों को जो है वो अपने घर पर बुलाया। ठीक है ना, सेम टाइम पे दोनों को घर पे बुलाया। पहले जो है वो रत्ना उसके घर पर आई। तो रत्ना जब उसके घर पर आई तो वो फ्राइडे का दिन था। रत्ना भी जो है वो अच्छी तरह से तैयार हुई थी, लकीली अच्छी तरह से तैयार होकर आई थी। और श्यामा ने जो है वो उससे बातें करते करते उसने रत्ना को रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज जो है वो कुछ गाकर मुझे सुनाओ ना। रत्ना बहुत अच्छा गाती थी, तो श्यामा ने उसे रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज कुछ जो है वो गाकर सुनाओ। अब श्यामा के लिए तो ये रंगा और रत्ना दोनों जो है वो उसके बच्चों की तरह थे। श्यामा तो सिर्फ क्या कर रहा था, तो दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा था। उसने मन ही मन सोचा ना कि रंगा के लिए रत्ना एकदम परफेक्ट रहेगी। अब दोनों को कहाँ पता था, न रंगा को न रत्ना को, दोनों को पता ही नहीं था कि श्यामा इतनी प्लानिंग कर रहे हैं। उसने तो दोनों को वहां बुलाया था ना। तो पहले रत्ना जब उसके घर पर आई ना, तो बातों बातों में श्यामा ने उसे कहा कि कुछ गाकर सुनाओ ना। तो वो वीणा बजाते हुए कुछ गा रही थी रत्ना, और जैसे ही वो गा रही थी तभी जो है वो रंगा भी वहां पर पहुंच गया। रंगा जो है वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा ना, तो वो उस लड़की को देखकर, कोई लड़की को श्यामा के घर पे देखकर एकदम शॉक हो गया। ठीक है, वो लड़की जो है वो भले ही वहां पर गा रही थी, लेकिन उसे देखकर ये रंगा सडनली अट्रैक्ट हो गया। और उस रंगा को आते हुए देखकर ना उस रत्ना ने भी जो है वो अपना गाना बंद कर दिया। कैसे कोई अनजान लड़का जो है वो अंदर चला आया है, तो उसे देखकर उस रत्ना को भी शर्म आ गई और उसने जो है वो गाना बंद कर दिया। पहले रत्ना गा रही थी वहां पर, रंगा को देखकर वो चुप हो गई। अब वो चुप हो गई ना, तो पहले तो कुछ देर के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर उस रंगा ने जो है वो कैसे रिस्पेक्ट देने के लिए, सिर्फ जो है वो बोलने के लिए उसने ये कहा कि अरे अरे भाई, आप जो है वो चुप मत रहो, कि आप गा रहे हो आप भले गाओ, कि भाई मेरी वजह से डिस्टर्ब मत हो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। कैसे रंगा रूम में एंटर हुआ, तो उस रत्ना ने गाना बंद कर दिया ना, तो रंगा ने पोलाइटली कहा कि अरे आप गाना बंद मत करो, कि भाई मैं यहाँ से चला जाता हूँ, आप कंटिन्यू रखो। लेकिन उस रंगा को जाने की इच्छा नहीं थी। उसने भले ही बोला क्या मैं चला जाता हूँ, आप अपना गाना कंटिन्यू रखो, लेकिन उसे जाने की कहाँ इच्छा थी। हुँ? वो तो चुपचाप वहीं खड़ा रहा, और उसकी ये बात सुनकर रत्ना को शर्म आ गई और वो दौड़ती हुई दूसरे कमरे में चली गई। है ना, दूसरे कमरे में चली गई। और यहाँ पर जो है वो ये रंगा और श्यामा वो दोनों इस रूम में बात करने लगे। रत्ना दूसरे रूम में खड़ी थी। वो रंगा श्यामा से बात जरूर कर रहा था कि भाई आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, श्यामा नहीं बुलाया था ना। अब उसने क्यों बुलाया था श्यामा ने, कि भाई ये रंगा और रत्ना कम से कम एक दूसरे को देखे, इसके लिए। तो रंगा ने श्यामा से पूछा कि भाई आपने मुझे क्यों बुलाया था, और श्यामा यहाँ वहाँ की बातें उसके साथ करने लगा, सिर्फ बातों में जो है वो घुमाने लगा। लेकिन रंगा का बातों में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसकी नजर जो है वो उस दूसरे कमरे में ही थी, कि भाई वहां पर वो लड़की जरा सी बाहर निकले तो मैं फिर से उसे देखूं।
रंगा की पूरी नजर वहां पे ही थी, मतलब कि जो श्यामा की प्लानिंग थी ना वो कहीं कुछ हद तक सक्सेसफुल हुई कि रंगा को जो है वो रत्ना के ऊपर पहले ही टाइम में अट्रैक्शन हो चुका था। वो श्यामा को तो पता ही था कि रत्ना रंगा के लिए बिल्कुल सही है और रंगा को ये अट्रैक्शन हो चुका। रंगा ने धीरे से श्यामा से पूछा कि ये लड़की कौन है, भाई ये लड़की कौन है। तो उसने बताया कि भाई ये जो है वो रामाराव की भतीजी है। ठीक है। और मनी मन जो है वो ये सोचने लगा कि भाई पता तो चले कि इस लड़की की शादी हो चुकी है कि नहीं हो चुकी। रंगा मनी मन सोच रहा था ना, लेकिन पूछे कैसे, ऐसे पूछना तो भाई गलत है ना। उसे शर्म आ रही थी कि वो पूछे कैसे कि भाई इसकी शादी हुई है या नहीं। लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर श्यामा समझ गया कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो श्यामा ने धीरे से उसे डायरेक्टली कह दिया कि भाई तुम उस तरफ मत देखो। ठीक है, सुनना ध्यान से। कि वो रंगा जो है वो तिरछी नजर से दूसरे कमरे में देख रहा था कि वो रत्ना वहां पे क्या कर रही है, वहां से बाहर निकले तो वो देखे। तो ये देखकर श्यामा ने जो है वो उसे धीरे से कह दिया कि भाई तुम छोड़ दो ये चिंता, कि भाई तुम तो जो है वो वैसे भी शादी नहीं करने वाले हो। उस रंगा ने तो पहले ही मना किया था ना कि मैं पूरी जिंदगी कुंवारा रहूंगा भले। तो श्यामा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि भाई तुम छोड़ दो, तुम तो वैसे भी शादी नहीं करने वाले हो और इस रत्ना की शादी 1 साल पहले हो चुकी है। उसने क्या कहा श्यामा ने, कि रत्ना की शादी 1 साल पहले हो चुकी है। श्यामा ने झूठ बोला। और जैसे ही उसने ये कहा ना कि रत्ना की शादी हो चुकी है, तो उस रंगा का चेहरा एकदम उतर गया। उसका चेहरा उतर गया, उसका जो है वो ये फेस एकदम डल हो गया और वो चुपचाप उठ के घर से बाहर चला गया। है ना, चुपचाप घर से बाहर चला गया वो। श्यामा की ये प्लानिंग सक्सेसफुल रही। श्यामा सिर्फ यही चेक करना चाहता था कि रंगा के मन में रत्ना के लिए कुछ फीलिंग्स क्रिएट हुई कि नहीं हुई। और उसके चेहरे की उदासी देखकर वो श्यामा समझ गया कि हाँ, जो उसने प्लानिंग की थी वो सही रही। तो श्यामा ने भले ही पहले झूठ बोला कि भाई रत्ना की शादी हो चुकी है, लेकिन उसने रंगा के मन के सब विचार पढ़ तो लिए ना। अब दूसरे दिन की प्लानिंग, पहले दिन की तो प्लानिंग थी कि दोनों को एक साथ घर पे बुलाना था, वो प्लानिंग उसकी सक्सेसफुल रही। अब दूसरे दिन जो है वो उसने ये प्लानिंग करके रखी थी कि अब वो पहले ही ज्योतिष को, ये श्यामा जो है वो ज्योतिषी के पास जाकर उसके साथ पहले ही एक प्लानिंग करके आया था, उसे सब बता के आया था कि देखो मैं जो है वो रंगा को तुम्हारे पास लेके आऊंगा और तुम्हें ये सब बोलना है। ठीक है, ये सब बातें तुम्हें बोलनी है। उसने ज्योतिष को पहले ही सब कुछ समझा दिया था। और उसके बाद जो है वो ये गया कहाँ पर, इसके पास, रंगा के पास गया। वो रंगा के पास गया तो रंगा का जो है वो ये चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। ठीक है, कि वो समझ गया, श्यामा तो समझ गया कि इसका फेस क्यों उतरा हुआ है कल से, कि उसको ये पता चला ना कि रत्ना की शादी तो 1 साल पहले ही हो चुकी है, तो इसकी वजह से उसका फेस उतरा हुआ है। तो उसने पूछा कि भाई क्यों फेस उतरा हुआ है, तो रंगा ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, टाल दिया दूसरी बातें करके। तो श्यामा ने उसे कहा कि चलो तुम चिंता मत करो, भाई तुम जो है वो ये एक काम करो कि भाई तुम मेरे साथ चलो, हमारे पास में ही जो है वो एक ज्योतिषी है, कि वो ज्योतिषी जो है वो तुम्हारा इलाज जरूर करेंगे। भाई तुम्हें किस चीज की चिंता है, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम वो ज्योतिषी तुम्हें बता देंगे। तो श्यामा जो है वो रंगा को उस ज्योतिषी के पास लेके गया। अब वो ज्योतिषी की तो पहले ही प्लानिंग थी ना, श्यामा और ज्योतिषी की तो पहले से ही प्लानिंग थी। तो ये रंगा को उसके पास लेके गया। ठीक है, ज्योतिषी ने उसको जो है वो देखा, रंगा के हाथ को देखा, और जो है वो यहाँ वहाँ की पहले बातें करने लगा। और फिर जब जो है वो ये उससे पूछा ना, श्यामा ने ज्योतिषी से पूछा कि भाई बताओ तो सही, इस रंगा का चेहरा क्यों उतरा हुआ है, कि भाई इसका जो है वो क्यों ये मन उदास है। तो उसे ज्योतिषी ने ये कहा कि जरूर ये रंगा जो है वो कोई लड़की के बारे में सोच रहा है। अब रंगा का तो चेहरा उसी वक्त कैसे शौक हो गया। ठीक है ना, शौक हो गया कि भाई ये ज्योतिषी को कैसे पता चला, रंगा ने तो किसी को बताया नहीं था, तो वो ज्योतिषी को कैसे पता चला। अब ज्योतिषी की भी तो पहले ये सब प्लानिंग थी ना। ठीक है ना। तो उसने, और श्यामा ने और पूछा कि भाई कौन सी लड़की, भाई किसके बारे में जो है वो ये बात चल रही है। तो उसने जो है वो उसने ये बताया, उसने ज्योतिषी ने ये बात कही, सुनना ध्यान से। ज्योतिषी ने कहा कि हाँ भाई जरूर जो है वो एक लड़की है जो इसके लिए जो है वो सही है, और उस लड़की का नाम कोई समुद्र में मिलने वाली चीज जैसा है।
ज्योतिषी ने क्या कहा कि जो लड़की के बारे में सोच रहा है ना, उस लड़की का नाम कोई समुद्र में मिलने वाली चीज की तरह है, कोई थिंग की तरह है। अब उस लड़की का नाम क्या था? रत्ना। रत्ना मतलब मोती, मोती मिलता है ना समुद्र में से। तो ज्योतिषी ने ऐसे कहा, ये सब उसकी प्लानिंग थी, बस उस रंगा का जो है वो ये माइंड घुमाने के लिए। तो ज्योतिषी ने उससे कहा कि ये जिसके बारे में सोच रहा है ना, उसका नाम कोई समुद्र में मिलने वाली चीज है। अब रंगा के माइंड में तो आ गया कि हाँ भाई रत्ना ही है, लेकिन वो बोले कैसे? है ना, रंगा थोड़ी बोलेगा कि हाँ मैं रत्ना के बारे में ही सोच रहा हूँ। तो वो श्यामा उसे और चिढ़ाने लगा कि यार कौन सी चीज हो सकती है। उसने अलग अलग नाम बोले कि भाई क्या हो सकता है? कमला, भाई कमल खिलता है ना समुद्र में, तो भाई कमला। नहीं नहीं, कोई पक्षी, पक्षी भी एक तरह की चीज है, नहीं वो नहीं। कोई काई, है ना काई, भाई काई होती है समुद्र में। वो क्या कहते हैं कि भाई पूरा जो सॉइल खराब हो जाता है वो काई लग जाती है, कि भाई वो काई। तो ये सब वो श्यामा जानबूझकर चिढ़ाने के लिए कह रहा था। उसे पता था कि नाम मुझे डायरेक्टली रत्ना ही बोलना है, लेकिन वो अलग अलग नाम बोल रहा था। भाई क्या हो सकता है? कमला हो सकता है, पक्षी हो सकती है। फिर जो है वो उसने जो है वो आखिरी में बोला कि क्या हो सकता है? मोती हो सकता है। फिर मोती पर से वो पूछा कि अरे हाँ रत्ना हो सकता है। कह रहा श्यामा जो है वो फिर उस बात पे पहुंचा कि नहीं, ये मोती नहीं, रत्ना हो सकता है। अब ये रत्ना सुनकर उसके क्या कह सकते हैं कि रंगा के चेहरे के एक्सप्रेशन से एकदम से चेंज हो गए। रंगा के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए, और श्यामा ने उसे देख लिया कि हाँ इसके एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो चुके हैं। बरोबर। तब जो है, तब उसे ध्यान आया कि अरे हाँ कल जो है वो मेरे घर पे रत्ना आई थी ना, और उसी वक्त ये रंगा भी उस वक्त आया था। तो ये रंगा जरूर उस रत्ना के बारे में ही सोच रहा होगा। फिर रंगा ने जो है वो उसे अब खुले मन से कहा कि हाँ भाई वो उसी के ही बारे में सोच रहा था, लेकिन अब क्या फायदा भाई, उसकी शादी तो हो चुकी है। ठीक है ना। उस रंगा ने अब खुले मन से श्यामा को कहा, अब उसने सब बात बता दी कि हाँ भाई वो कल से रत्ना के बारे में ही सोच रहा है, लेकिन फायदा क्या है, उसकी शादी तो हो चुकी है। तब अब जो है, तब अब उस श्यामा ने जो है वो ये फिर बातें बदली, है ना, फिर जो है वो ये उसने बातें बदली कि हाँ मैंने सुना है कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, कि एक बार जो है वो उससे कंफर्म करवाना चाहिए मुझे। श्यामा ने क्या कहा? श्यामा ने कल तो रंगा तो डायरेक्टली कह दिया था कि इसकी शादी हो चुकी है। अब आज आज बात को बदलने के लिए श्यामा क्या कह रहा था कि यार मैंने सुना था कि इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मुझे जो है वो कुछ कंफर्म नहीं है, कि मुझे एक बार कंफर्मेशन चाहिए कि इसकी शादी हुई है या नहीं। अब जैसे ही उसने ये बात कही ना, जैसे ही उसने ये बात कही ना, तब जो है वो ये रंगा के चेहरे में एकदम से जोश आ गया। जो कल से उदास बैठा हुआ था ना रंगा के, उस रत्ना की तो शादी हो चुकी है, उसके मन में फिर से एक होप आ गई कि यार अभी भी चांसेस हैं भाई, एक बार पता तो चले कि सच में रत्ना की शादी हुई है या नहीं हुई है। और वो दोनों दोनों जो है वो ज्योतिषी से बाहर निकले। ये श्यामा जो है वो ये मन ही मन सोच रहा था कि देखो ज्योतिषी को भी जो है वो किस तरह से ये बुलाना पड़ता है। ज्योतिषी नहीं, वो भाई तारों के बारे में और इन सब के बारे में, कि भाई वो बता रहा था कि भाई तुम्हारे ग्रह ऐसे हैं, तुम्हारे ग्रह वैसे हैं। ये सब बातें जो है वो ज्योतिषी रंगा को बता रहा था। ये सब भले ही पहले प्लानिंग थी। तो जब ये बता रहा था ना, तो श्यामा मन ही मन ये भी सोच रहा था कि देखो कैसे हैं, कि भाई ये ज्योतिषी जो तारों और ग्रहों के बारे में सोच रहा है, वो सब तो जैसे मैंने ही सेट किए हैं। कहते हैं ना ये भाई, ये तो सब मैंने ही प्लानिंग की है कि भाई कौन से ग्रह और कौन से तारे मिलाने हैं। सो इन शॉर्ट, कि अब जो है वो श्यामा और रंगा, वो दोनों उस ज्योतिषी से बाहर निकले और इस रामाराव के घर की तरफ, मतलब कि रत्ना के घर की तरफ वो निकल लगे। जब रत्ना के घर पे पहुंचे ना, तो अब श्यामा ने रंगा को कहा कि तुम एक काम करो, तुम बाहर ही रुको, मैं अंदर जाता हूँ और वहां पर उनसे पूछ कर आता हूँ कि भाई रत्ना की शादी हुई है या नहीं हुई। ठीक है ना। वो दोनों रामाराव के घर पर पहुंचे, और वहां पर जो है वो ये श्यामा वो घर के अंदर गया ये पूछने के लिए, और ये रंगा वो बाहर ही खड़ा था। कुछ देर के लिए, कुछ देर के बाद वो जब नैरेटर ये श्यामा जब बाहर आया, तो उसने उसने जो है वो आकर इस रंगा को ये समाचार दिया कि अरे रत्ना की तो शादी नहीं हुई है, भाई मुझे गलतफहमी हो चुकी थी। श्यामा ने कहा कि शायद मुझे गलतफहमी हुई थी, रत्ना की शादी नहीं हुई है। अब जैसे ही ये बात बताई ना, जैसे ही ये बात बताई, तो ये जो है वो रंगा का चेहरा एकदम से खिल उठा।
है ना, एकदम से खिल उठा कि भाई उसने जो मन में सोचा था, वो जो रत्ना के बारे में सोच रहा था, वो बातें बिल्कुल सच हो गई। ठीक है। तो अब उस रंगा ने सामने से श्यामा को सब बातें बताई कि हाँ, वो उसके बारे में ही सोच रहा था और वो उससे शादी करने के लिए भी सोच रहा था। और फाइनली फाइनली अब श्यामा ने जब दोनों के घर से जो है वो ये बातें करके और दोनों का विवाह नक्की किया। जब श्यामा ने रंगा के मन की पूरी बातें सुन ली कि हाँ, वो रत्ना के बारे में ही सोच रहा है और उससे ही शादी करना चाहता है, श्यामा को यही तो चाहिए था ना, उसने देखा कि उसने डायरेक्टली रंगा को पूरी स्टोरी में बिल्कुल नहीं बताया कि भाई उसने उसके लिए उसी को ही ढूंढ के रखा है, भाई रत्ना को ढूंढ के रखा है, लेकिन इनडायरेक्टली प्लानिंग करके रंगा के मुंह से ही बुलवाया कि हाँ, कि भाई वो रत्ना से शादी करना चाहता है। तो फाइनली जब जो है वो ये बातें सब बातें ठीक हो गई ना, तो श्यामा ने दोनों के घर से बात करके और इन दोनों की शादी फिक्स करवा दी। ठीक है, ये रंगास मैरिज हुआ। अब उससे उसके जो है वो कुछ सालों बाद आज ये रंगा और रत्ना, इन दोनों की शादी हो चुकी है। उसको काफी साल हो गए। अब दोनों का जो है वो एक बच्चा भी है, जिसके आज 3 साल पूरे हुए और उसकी जो है वो बर्थडे पार्टी है। किसके? ये रंगा की शादी हो चुकी, रंगा और रत्ना की। उसकी शादी को कुछ साल बाद अब उसके बच्चे की जो है वो थर्ड बर्थडे पार्टी है। और उस बर्थडे पार्टी पर उन्होंने ये श्यामा को इनवाइट किया है, जिसकी वजह से दोनों की शादी हुई। तो उसने जो है वो ये श्यामा को इनवाइट किया है। उन्होंने रिस्पेक्टफुली दोनों ने जो है वो रिस्पेक्टफुली श्यामा के पैर छुए जब श्यामा उनके घर पर पहुंचे। वो छोटा 3 साल का बच्चा भी जो है वो दौड़ता दौड़ता ये श्यामा के पास आकर पहुंचा। ठीक है ना, श्यामा के पास आकर पहुंचा वहां पर। और उस रंगा और रत्ना दोनों ने जो है वो श्यामा को थैंक यू कहा कि भाई उनकी वजह से ही तो ये शादी हुई है। तब जो है तब जब उस श्यामा ने उन दोनों के इस बच्चे को, जिसकी 3 साल की बर्थडे पार्टी थी, उसका नाम पूछा ना, तो रंगा और रत्ना ने कहा कि हमने इसका नाम भी तुम्हारे नाम के ऊपर ही श्यामा रखा हुआ है। रंगा और रत्ना ने दोनों ने इसका नाम भी क्या रखा? श्यामा ही रखा, जिसकी वजह से उसकी शादी हुई है, तो उसने अपना बेटे का नाम भी वही रखा। तब श्यामा जो है वो आखिरी में फनी वे में जो है वो उसे ये कहता है, आखिरी लाइन में वो कहता है कि भाई मैं तो भाई एकदम काला जो है हूँ, मैं तो एकदम काला हूँ, इसी वजह से मेरा नाम जो है वो श्यामा पड़ा हुआ था। भाई तुम्हारा बेटा तो इतना अच्छा और गोरा है, भाई इसका नाम तुमने क्यों श्यामा रखा? भाई ये थोड़ी मेरे जैसे कोयले की तरह है। ठीक है ना। तब रंगा और रत्ना ने उनके रिस्पेक्ट के लिए उसे बताया कि भाई तुम्हारी रिस्पेक्ट के लिए ही इसका नाम हमने श्यामा रखा है। सो इन शॉर्ट, इस श्यामा की वजह से ही जो है वो रंगास मैरिज कंप्लीट हुई। दोनों को अपना जो पार्टनर चाहिए था, रंगा को और रत्ना को, वो दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत अच्छी तरह से मिला। बरोबर। तो देखो, आज जैसे हमने इंग्लिश में ये स्टोरी देखी ना, रंगास मैरिज, अब ऐसे ही इनकी दूसरी स्टोरीज हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।